मार्क ऑफ द बीस्ट, हाउ क्लोज फॉर इंडिया, भारत के कितने करीब। तो हमने पिछले दो टॉपिक्स में हमने देखा था वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, वर्ल्ड रिलीजन के बारे में, है ना, और कैसे एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट क्या क्या करने वाले वो सब हमने बातें देखा था। और उसमें आखिरी में हमने ब्रीफली टच किया था कि मार्क ऑफ द बीस्ट किस बारे में है, कंट्रोल के बारे में है, लोगों को कंट्रोल कर पाएँ। कि तुम विश्व सरकार तो ला रहे हो, एक विश्व धर्म तो ला रहे हो, लेकिन लोग झुकेंगे कैसे? उनको झुकाने के लिए मार्क ऑफ द बीस्ट सिस्टम लाया जाएगा। मतलब मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में जब स्टडी करते हैं तो ये चिप, ये इंजेक्शन, माइक्रोचिप, टैटू, ये सब चीज़ के बारे में बात होती है। मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं इसके पीछे प्लान क्या है, ये लाने के पीछे मकसद क्या है, उन बातों को यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस भविष्यवाणी को देखेंगे। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसके आखिरी के 16 से 18, मतलब 16, 17, 18 तीन पद में, आखिरी के 3 पद में पाई जाती है। और भविष्यवाणी इस प्रकार बोलता है, एंड ही कॉजेथ ऑल बोथ स्मॉल एंड ग्रेट, रिच एंड पुअर, फ्री एंड बॉन्ड, टू रिसीव अ मार्क इन their राइट हैंड and in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom, let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 600 threescore and six. ये 666 या 600 threescore and six, इसको शैतान का नंबर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बाइबल के इस पद से आता है, क्योंकि एंटी क्राइस्ट का नंबर है 666, और एंटी क्राइस्ट को ताकत देने वाला शैतान रहेगा, तो इनडायरेक्टली शैतान का नंबर बोला जाता है। तो भविष्यवाणी यहाँ पे बोलती है कि छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ या माथे पे एक छाप दी जाएगी, जिसके बिना कोई खरीदना या बेचना नहीं कर पाएगा। और ये छाप के बारे में बोलता है कि एक छाप है, या तो ये पशु का या एंटी क्राइस्ट का नाम है, या उसका नंबर है। और 18वें पद में बोलता है, फॉर इट इज़ द नंबर ऑफ अ मैन, वह एक इंसान का नंबर है। ठीक है, तो भविष्यवाणी बोलता है कि एक समय आने वाला है भविष्य में जब आपको एक मार्क या एक नंबर की आवश्यकता होगी खरीदने बेचने के लिए। अगर वो नंबर आपके पास नहीं होगा तो आप खरीदना बेचना नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो लोग इस छाप को ले लेंगे उनके साथ क्या होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय, उसका 9 से 11 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि एक तीसरा स्वर्गदूत उड़ते हुए आता है और बोलता है कि यदि कोई एंटी क्राइस्ट की पूजा करे या उसकी छवि की पूजा करे, या उसका जो छाप है उसको अपने सिर पे या अपने हाथ पे ले, उस पर परमेश्वर का दंड आएगा, और वह सदा के लिए, अनंत काल तक, मतलब आग में भस्म होता रहेगा और दंड पाता रहेगा पवित्र स्वर्गदूतों की उपस्थिति और मेमने की उपस्थिति में। और उसकी जो तड़पने का जो धुआं है वो अनंत काल तक उठता रहेगा। उनके पास न दिन में चैन रहेगा न रात में चैन रहेगा। जो कोई एंटी क्राइस्ट की पूजा करते हैं, उसकी इमेज की पूजा करते हैं, और जो कोई उसका छाप लेते हैं, मतलब यहाँ पे आपका अनंत काल का जो जीवन है वो खतरे में है यदि आप इस छाप को लेते हो। खतरे में क्या? अगर आपने छाप को ले लिया, आपको नहीं बचाया जा सकता परमेश्वर के क्रोध से। आप परमेश्वर के क्रोध के वो हो गए, क्या बोलूँ मैं, शिकार हो गए हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति इस छाप को ना ले। भारत के जो भी लोग सुन रहे हैं, चाहे आप मसीही हो नहीं हो, कोई भी व्यक्ति इस छाप को ना ले, क्योंकि यदि वो इस छाप को लेगा तो वो परमेश्वर के क्रोध से अनंत काल तक नहीं बच पाएगा। उस पर अनंत काल तक दंड उस पर पड़ेगा। ठीक है, तो अब अपन वापिस भविष्यवाणी में आते हैं, एक अध्याय पीछे जाते हैं जहाँ मार्क ऑफ द बीस्ट की भविष्यवाणी थी। उसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि इस छाप के बारे में क्या बोला जा रहा है। पहला बोलता है कि स्मॉल एंड ग्रेट, छोटे बड़े, उनको दिया जाएगा। छोटे बड़े स्टेटस में हो सकता है, समाज में, उम्र में हो सकता है ना, बच्चे हों बूढ़े हों, रिच एंड पुअर, धनी गरीब, स्वतंत्र दास, चाहे आप दास हो, स्वतंत्र हो, चाहे आप जेल में हो, चाहे आप आज़ाद घूम रहे हो, सबको दाहिने हाथ या माथे पे एक छाप दी जाती है। ठीक है, तो जिसके बिना आप खरीदना बेचना नहीं कर पाओगे। खरीदना बेचना नहीं कर पाने से क्या मतलब है? आपके पास जॉब नहीं होगा,
आपके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, आप मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, कोई भी दुकान में जाके चीज़ें खरीद नहीं पाओगे। और राइट हैंड या माथे पे छाप दी जाएगी। हमारे हाथ में हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हमारे माथे के पास हमारा आई का स्कैन होता है, आँख होती है जिसका स्कैन किया जाता है। तो हम इस टाइप की चीज़ें अभी भी पाते हैं कि हमारा फिंगरप्रिंट, हाथ का स्कैन लिया जाता है। ठीक है, तो ये किस बारे में बात कर रहा है ना? मतलब हम लोग कई समय से सुनते आए हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो सकता है और एटीएम कार्ड हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है करके हम अंदाज़ा आज तक लगाते हैं। लेकिन एक घटना जो 2008-9 से भारत देश में हुई है, जो कि आज इतना फैल गया है, जिसके बारे में अभी अपन बात करने वाले हैं, वो उस चीज़ को मैं बोलने वाला हूँ कि वो मार्क ऑफ द बीस्ट के कितना क्लोज है। और वो घटना की शुरुआत यहाँ से हुई थी। दैनिक भास्कर में 2008 में 12 नवंबर पेपर में, न्यूज़पेपर में आया था, अब नंबरों से पहचाना जाएगा हर भारतीय। और इसमें यही लिखा था, बैंक पासबुक, मोबाइल, पैन कार्ड और टेलीफोन के नंबर के साथ जल्द ही भारतीयों के साथ एक और नंबर जुड़ने वाला है। ठीक है, यह नंबर जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी के लिए स्थायी पहचान का काम करेगा। क्या गेस कर सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? आधार कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको पहले आधार नाम पढ़ने से पहले उसको यूआईडी बोला जाता था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, और जिसकी संस्था है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, जिसने आधार कार्ड इश्यू करना किया है। तो बाइबल की भविष्यवाणी में बोला था 18वें पद में कि वह एक मनुष्य का अंक होगा। मतलब वो सिस्टम में एक मनुष्य को अंक दिया जाएगा और एंटी क्राइस्ट का नंबर होगा 666। और हम लोग भारत में देखते हैं 2008 में एक सिस्टम लाया जा रहा है जिसमें हर इंसान को एक नंबर दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। और मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मार्क ऑफ द बीस्ट बेसिकली कंट्रोल करने की चीज़ है, आपको कंट्रोल करना है। एक एंटी क्राइस्ट एक विश्व सरकार लाएगा, फॉल्स प्रॉफिट एक विश्व धर्म लाएगा, लेकिन आपको झुकाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए जिसका आपको कंट्रोल किया जा सके। वो कंट्रोल मैकेनिज्म होगा मार्क ऑफ द बीस्ट। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट वही बोलता है जो अभी मैंने बोला। सेकंड पॉइंट बोलता है इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन इंडिविजुअल लेवल। इकोनॉमिक सैंक्शंस क्या होते हैं? जैसे अभी हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ थोप दिया है। कारण क्या है? इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है और रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो अमेरिका चाह रहा है कि रशिया पे दबाव पड़े, लोग रशिया से लेन देन ना करें। तो इसलिए इंडिया को वो मजबूर करना चाह रहे हैं कि तुम रशिया से लेन देन मत करो, नहीं तो हम तुम पर टैक्स बढ़ाएंगे, टैरिफ बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से टैक्स बढ़ाना, टैरिफ बढ़ाना करके देशों को झुकाने की कोशिश की जाती है कि हम तुम्हारे साथ लेन देन नहीं करेंगे अगर तुम ढंग से बिहेव नहीं करोगे। तो तभी ये देशों के लेवल पे होता है। मार्क ऑफ द बीस्ट आएगा तो वह एक एक व्यक्ति के ऊपर होगा। अगर तुम इस सिस्टम में शामिल नहीं होगे, तुम्हारे साथ कोई लेन देन नहीं करेगा, तुम्हारे साथ कोई खरीदना बेचना नहीं करेगा, तुमको नौकरी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन इंडिविजुअल लेवल है ना, इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक व्यक्ति, उस लेवल पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे। ठीक है, तीसरा है एबिलिटी टू ट्रैक ईच इंडिविजुअल। मार्क ऑफ द बीस्ट वाली भविष्यवाणी जो है वो 2000 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इन 2000 साल में आज तक वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हो सकती थी जब तक कंप्यूटर और इंटरनेट का आविष्कार नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति न खरीद पाएगा ना बेच पाएगा, उसको आप ट्रैक कैसे करोगे? पता कैसे लगाओगे कि व्यक्ति खरीद रहा है, बेच रहा है? अगर आप ऑलवेज ऑनलाइन रहोगे, आप उनकी गतिविधियों को ट्रैक कैसे कर पाओगे? अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा, आपके पास कंप्यूटर होगा मॉनिटर करने के लिए, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है। आपका आजकल डेटा फ्री हो गया है, तो टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस हो गई है कि ये सिस्टम लागू किया जा सकता है आज के ज़माने। मतलब जो 2000 साल से जो भविष्यवाणी पूरी नहीं हो सकती थी, हम लोग जिस समय में जी रहे हैं ना, वहाँ पर एक और भविष्यवाणी पूरी हो सकती है, वैसे हालात हमको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कंट्रोल करना, बाइंग एंड सेलिंग। बाई और सेलिंग को कंट्रोल कैसे करते हैं? ठीक है, आप सिस्टम तो ले मॉनिटर वगैरह कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास कैश है ना, कैश पैसा है, तो थोड़ी इसको आप कंट्रोल कर पाओगे कि आप तो कैश में पेमेंट कर हर चीज़ को, तो गवर्नमेंट या कोई भी उसको कंट्रोल कैसे करेगा कि व्यक्ति लेन देन ना कर पाए? अगर लोग कैश का यूज़ करना ही बंद कर दे और सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करें। कैशलेस सोसाइटी,
इंडिया में बहुत आराम से कोविड के बाद अडॉप्ट हुआ है यूपीआई पेमेंट, बहुत तेज़ी से अडॉप्शन हुआ है कि आप कैश को कम यूज़ कर रहे हैं। आजकल सब्जी वाला भी कैशलेस पेमेंट के लिए उसके पास ऑप्शन रहता है। मतलब अगर आप कैश में पे करोगे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके पीठ पीछे भी छुप के भी लोग पैसों से लेन देन कर सकते हैं। लेकिन अगर कैशलेस है, ऑनलाइन है पैसा, तो आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो। उसका खाता को ही आप क्लोज कर दो ना, अगर उसने मार्क नहीं लिया है तो उसके खाते को फ्रीज कर दो, वो निकाल ही नहीं पाएगा पैसा, तो उसको लेना ही पड़ेगा, उस सिस्टम में आना ही पड़ेगा। तो कैशलेस सोसाइटी ये वाला चीज़ भी ज़रूरी है मार्क ऑफ द बीस्ट सिस्टम को इम्प्लीमेंट होने के लिए। हम लोग देख रहे हैं यूपीआई पेमेंट का अडॉप्शन इंडिया में जिस तेज़ी से हुआ है, ये पॉसिबिलिटी और बढ़ती जा रही है। ठीक है, और आखिरी है एंड ऑफ प्राइवेसी, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स। अगर आपका हर चीज़ ट्रैक हो रहा है, आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी, आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, आप उस सिस्टम में नहीं जाना चाहोगे तो भी आपको फोर्स किया जाएगा उस सिस्टम में जाने के लिए, और फंडामेंटल राइट्स वो भी चले जाएंगे सामने। प्राइवेसी ख़त्म, मतलब प्राइवेसी भी तो एक फंडामेंटल राइट ही है ना, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मार्क ऑफ द बीस्ट पूरा कंट्रोल के बारे में है कि कैसे कंट्रोल करें लोगों को कि वह एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट के सिस्टम को एक्सेप्ट करे। ठीक है, अब भारत में ये कैसे प्रोग्रेस हुआ है इस सिस्टम की ओर। सबसे पहले आया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक नंबर होता है, वो नंबर से लेन देन करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हर व्यक्ति के पास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उस समय जब स्टार्टिंग में, मतलब 10 साल 15 साल ले ले अपन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हर किसी के पास रहना ज़रूरी नहीं था, बैंक खाता भी ज़रूरी नहीं था, हम कैश में लेन देन करते थे, तो बहुत कम लोगों के पास था। लेकिन भविष्यवाणी बोलता है कि हर एक के पास वो नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बाद आया बैंक अकाउंट, सबको ज़रूरी हो गया सैलरी के लिए। मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप अगर बैंक अकाउंट नहीं खोले हो तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा। बैंक अकाउंट रहेगा तो सैलरी आपको डायरेक्ट डिपॉजिट होगा। ये जो भी ब्लैक मनी से बचना है, घूस, वो सब चीज़ से बचना है बोल के सब जो भी सिस्टम लाया था, लेकिन अल्टीमेटली बैंक अकाउंट को कंपलसरी कर दिया गया सैलरी पाने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में। फिर मोबाइल फ़ोन आया, बैंक अकाउंट के लिए आपका मोबाइल नंबर रहना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर के बिना बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, मतलब मोबाइल नंबर के बिना बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट के बिना आपके पास सैलरी नहीं है। तो मतलब मोबाइल नंबर नहीं है तो आपके पास सैलरी नहीं है। तो भला मैं जो काम कर रहा हूँ उसका मेरे मोबाइल नंबर से क्या लेना देना, मेरा तनख्वाह पाने से कोई सेंस नहीं है। लेकिन ऐसा हो चुका है अब, स्कॉलरशिप, सैलरी और भी चीज़ें, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर ज़रूरी हो गया है। अब मोबाइल नंबर ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका बच्चा भी है, स्कूल में पढ़ रहा है, स्कॉलरशिप चाहिए तो पहले मम्मी पापा के थ्रू मिल जाता था, कि नहीं अब तो बच्चे के पास ही होना चाहिए वो चीज़, फ़ोन वगैरह, तभी उसको सैलरी, स्कॉलरशिप मिलेगा। मतलब मोबाइल फ़ोन इस तरीके से कंपलसरी हो गया है। मोबाइल फ़ोन का नंबर हर एक के पास अलग अलग रहता है ना, हर इंसान के पास एक मोबाइल नंबर रहता है। अब ऐसा होते जा रहा है। अब उससे जो बड़ा प्रोग्रेस आया वो आया आधार नंबर का, और आधार नंबर हर जगह कंपलसरी कर दिया गया है। और ये बोलेंगे तो कांग्रेस की सरकार ने आधार नंबर लाया था बोलते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार ने आधार नंबर को इतना ज़्यादा कंपलसरी हर जगह करना स्टार्ट कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट में बहस चल भी रहा था इसका कि प्राइवेसी का इश्यू है, प्रोटेक्शन होना चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें इश्यू हैं। तो वो मुद्दे पर सुनवाई हुई नहीं थी, और गवर्नमेंट ने हर जगह आधार ही आधार, आधार यूज़ करो, बैंक में आधार दो, गैस कनेक्शन के लिए आधार दो, हर जगह इतना फैला दिया कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट जब आया और बोला कि आधार ज़रूरी नहीं है, तो इतने सारे सिस्टम में जब आधार घुस चुका है तो उसको कंपलसरी से हटा ही नहीं सकते थे। तो जितने बाकी जगह से कंपलसरी से हटाया, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कंपलसरी कर दिया। अब जो लोग जॉब करते हैं उनको आईटीआर तो भरना पड़ेगा ही, अब आईटीआर भरना है तो आधार तो बनाना पड़ेगा ही, तो आधार इनडायरेक्ट तरीके से सबके लिए ज़रूरी कर दिया गया। और उसके बाद आधार नंबर जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ भी भारत के जनता, जहाँ आधार ज़रूरी नहीं है वहाँ भी आईडी प्रूफ में आधार ही मांगते हैं। हर जगह जहाँ कंपलसरी नहीं है उनको आधार ही मांगते हैं। आप पासपोर्ट नहीं लेते हैं, वोटर कार्ड नहीं लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेते, हर कोई आधार मांगता है। कारण क्या है? एक कारण तो यही है कि उनको भविष्यवाणी के बारे में मालूम नहीं है कि यदि आप इस सिस्टम के इतने आदी हो जाएंगे तो जब ये सिस्टम आगे जाके मार्क ऑफ द बीस्ट में बदलेगा, आप इसको
रेजिस्ट ही नहीं कर पाओगे, रोक ही नहीं पाओगे अपने आप को, क्योंकि आप इतने हैबिचुअल हो चुके होगे उस चीज़ के, इतने आदी हो चुके होगे कि आप उस समय ना बोल ही नहीं पाओगे। और ये जो आधार जिस तरीके से फैला, ये ऑलरेडी प्लान में था। और ये प्लान ये हितवाड़ के न्यूज़पेपर में आया था, 2009 का आर्टिकल है, अक्टूबर 18। इसमें आया था कि आधार मस्ट फॉर बैंक अकाउंट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जब ये यूआईडी के नाम से जाना जाता था और इम्प्लीमेंट किया जा रहा था उस समय, ऐसा प्लान था। तो इसमें बोला गया था कि हम, इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट मोर एप्लीकेशंस विल मेक इट अ प्री रिक्विजिट। हम इसको कंपलसरी नहीं बनाएंगे, लेकिन तुम इसको हर जगह देखोगे तो ये अपने आप कंपलसरी हो जाएगा। ये प्लान में था, ठीक है। और इसके बारे में, सूनर और लेटर योर लाइफ विल बिकम सिंपल इफ़ यू हैव द नंबर। जल्दी या देरी से तुम्हारी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी जब तुम्हारे पास ये नंबर होगा। आर्टिकल में और यहाँ पे बोला था, जब तुम पासपोर्ट लेने जाओगे वो लोग बोलेंगे तुम्हारी यूआईडी नंबर कहाँ है। जब तुम ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाओगे लोग बोलेंगे तुम्हारे पास यूआईडी नंबर कहाँ है। जब तुम टैक्स पटाने जाओगे लोग बोलेंगे यूआईडी नंबर कहाँ है। जब तुम खाता खोलने जाओगे तुम्हारे पास यूआईडी नंबर कहाँ है। तो कभी ना कभी तुमको ये नंबर लेना ही पड़ेगा। ये प्लान में था, 2009 के प्लान में। अब बिल्कुल ऐसे ही इम्प्लीमेंट हुआ है, 2010, 20, 2025 आ गया है, 15 साल में ऐसे ही इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ने भले ही आधार को कंपलसरी नहीं किया, लेकिन हर संस्था, प्राइवेट हो सरकारी, हर जगह आईडी प्रूफ में आधार ही मांगा जाता है लोगों से। और आधार मांगने के चक्कर में ये हर जगह ना चाहते हुए भी कंपलसरी होते जा रहा है। यहाँ तक कि जो नंदन नीलमकनी है, जो इन्फोसिस को छोड़ के आधार प्रोजेक्ट को लीड किए थे, जिनका बहुत भारत में तारीफ होता है, सम्मान होता है कि उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट को सक्सेस किया है, उन्होंने कहा था कि मनुष्य की जो 3 बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो अब बदल जाएंगी। रोटी कपड़ा मकान से अब वो आगे आ चुका है। तो पहले हुआ करता था रोटी कपड़ा मकान, सबसे पहले आम आदमी की ज़रूरत जीने के लिए। फिर वो ज़रूरत बदल गई बिजली, सड़क, पानी। आज कोई इमेजिन नहीं कर पाएगा बिना बिजली के आप रात को साल भर कैसे रहोगे, हफ्ते भर कैसे रहोगे, 2 दिन भी कैसे रहोगे। बिजली इतना ज़रूरी हो गया है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। सड़क और पानी, सड़क तो खैर मेरे को उतना नहीं लगता, लेकिन पानी हाँ ठीक है। लेकिन अब नंदन नीलमकनी जी ने क्या कहा था, अगले 10 साल में वो हो जाएगा बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। मतलब एक इंसान बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, आधार नंबर के बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। मनुष्य की, इंसान की 3 आम ज़रूरतें। थोड़ा सोच के देखिए कि ये किस तरफ भारत देश जा रहा है। भाई बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, आधार नंबर मेरे को क्यों ज़रूरत होना चाहिए क्या जीने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए। इतने सालों से इनके सिस्टम आने से पहले क्या हम जिंदा नहीं थे इनके बिना। ये ऑप्शनल रहे, है ना, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए अच्छा है तो ठीक है। ज़रूरी क्यों हो रहा है ये, मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत क्यों बन रहा है ये। लेकिन ये प्लान में था। मनुष्य की 3 आम ज़रूरतें, आगे जाके बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, तीनों नंबर हैं देखा जाए तो। ये होने वाला था। तो जो आधार का ये जो प्रोग्रेस है ये ऐसा ही नहीं था, मतलब जो भी प्रोग्रेस अभी हुआ है पूरा प्लान में था। अब मैं वापस भविष्यवाणी में आना चाहता हूँ, मैं आधार को ही क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। बाइबल में बोला है कि जो छाप है वो छोटे बड़े दोनों को दिया जाएगा। आधार नंबर अब छोटे बच्चे जो पैदा हुआ है उससे लेके बूढ़े बाबा जी तक सबको लिए ज़रूरी हो गया है, ठीक है। आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस छोटा बाबू के लिए ज़रूरी नहीं रहता है, लेकिन आधार नंबर उसको लगेगा, छोटे बड़े, धनी निर्धन, चाहे अमीर हो गरीब हो, है ना। गरीब के पास क्रेडिट कार्ड नहीं रहेगा, है ना, पासपोर्ट नहीं रहेगा। मेरे को नहीं लगता कि वो गरीब आदमी अमेरिका घूमने जा रहा है या एरोप्लेन में चढ़ाई करके जा रहा है ना, लेकिन आधार नंबर उसके पास रहेगा। स्वतंत्र दास, चाहे मालिक हो, नौकर हो, कैदी हो, उनके पास भी आधार नंबर जरूरी है। उसके बिना खरीदना बेचना नहीं कर पाएंगे। जॉब, बैंक अकाउंट, मार्केटिंग, अब तो जॉब में भी आईडी प्रूफ में आधार नंबर ही मांगा जाता है। बैंक अकाउंट के लिए भी आधार नंबर जरूरी नहीं है, लेकिन खाता खोलने जाओ
बैंक एम्प्लॉयज़ का कहना यही है कि आप आधार नंबर दीजिए, वही सही आईडी प्रूफ रहता है। जब तक आपका पहचान का नहीं है, जो उस बैंक में काम कर रहा है, आप आधार नंबर के बिना आप कोई कागजी कार्रवाई कर ही नहीं सकते बैंक में, या तो आपको केस लड़ना पड़ेगा। भले ही आपका पैन लिंक है, पैन लिंक रहे अकाउंट से, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंपलसरी है कि पैन लिंक रहना चाहिए, लेकिन मैं आधार अपना आईडी प्रूफ में नहीं दूंगा। आप बोल सकते हो, लेकिन बैंक वाले लेते नहीं है उस चीज़ को। भविष्यवाणी बोलता है जॉब के लिए, बैंक अकाउंट के लिए, खरीदने बेचने के लिए आपको नंबर की आवश्यकता रहेगी। आधार उसी में बदलते जा रहे धीरे से। दाहिने हाथ और माथे पे वो छाप दी जाएगी। दाहिना हाथ में हमारे फिंगरप्रिंट्स रहते हैं, माथे के पास हमारे आँख रहता है। आधार में हमारे 10 फिंगरप्रिंट्स और आँख का स्कैन लिया जाता है। बोलने का मतलब क्या है? क्या आधार मार्क ऑफ द बीस्ट है? नहीं, आधार मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं है। सब चीज़ बताने के पीछे ये कंफ्यूज नहीं करना है कि लोग आधार को मार्क ऑफ द बीस्ट समझे। आधार मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस सिस्टम को अचानक से एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि वैसे सिस्टम को वो आदमी ऑलरेडी यूज टू हो चुका रहेगा। इसलिए जब वो सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में बदल जाएगा ना, उसको एक्सेप्ट करने में संकोच नहीं लगेगा। ये तो मेरा दिनचर्या का चीज़ है, तो इसमें बदल जाए तो अच्छी बात है बोल को ले लेगा। ये बिना जानते हुए कि बाइबल की भविष्यवाणी करती कि जो कोई एंटी क्राइस्ट को सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा और इस छाप को लेगा, उस पर परमेश्वर का क्रोध आएगा। और परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के क्रोध से भयानक है। मतलब परमेश्वर जो खुशी देना जानते हैं, वो पीड़ा देना भी जानते हैं, है ना। परमेश्वर ने ही बोला है मत लेना, मुझ पर भरोसा करना, है ना, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना तो मैं तुमको जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं ना, मुझ पर विश्वास करो, मत डरना, उस सिस्टम में मत जाना, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहो, जीवन का मुकुट प्रभु देंगे, अनंत जीवन देंगे। ठीक है, तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। आधार वो सिस्टम नहीं है मार्क ऑफ द बीस्ट का फिलहाल, लेकिन मैक्सिमम चांसेस इसी सिस्टम का है कि आगे जाके कन्वर्ट होगा। आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, वो सब नहीं, आधार नंबर कन्वर्ट हो सकता है। अभी ये नेशनल लेवल पे सिस्टम है, आगे जाके इंटरनेशनल सिस्टम में के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी को कन्वर्ट कर देंगे। वो जब होगा तब हमको समझ में आएगा, अभी तो ये नेशनल लेवल पे ही हो रहा है। ठीक है, आगे जाते हैं और आखिरी अपन देखते हैं मार्क ऑफ द बीस्ट वाली भविष्यवाणी के बारे में। पहली बात तो यही बोला था, 18वें पद में बोलता है कि वह मनुष्य का अंक है, नंबर ऑफ अ मैन। आधार नंबर भी एक मनुष्य का अंक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आधार नंबर सबसे बड़ा कैंडिडेट है मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए बनने के लिए। दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता था कि जो एंटी क्राइस्ट का नंबर रहेगा ना, वो 666 रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 3 अलग अलग 6 नहीं है, ये 666 है, 666, ना कि 666। तो हम लोग 666 इसके बारे में अपन को देखने की ज़रूरत है, ना कि 3 अलग अलग 6 को देखने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़, जैसा मेरे को समझ में आता है, जब एंटी क्राइस्ट आएगा ना, वो कोई गुप्त बात नहीं रहेगी मार्क ऑफ द बीस्ट। वो क्लियरली पता रहेगा कि ये जो आदमी का छाप हम लोग ले रहे हैं उसका नंबर 666 होता है। चुनाव हमारे पास रहेगा कि क्या हम उसके सामने झुकें या हम रेजिस्ट करें। वचन बोलता है तुम मत झुको, परमेश्वर के प्रति वफादार रहो, परमेश्वर बदला लेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जो झुकेगा उसके बारे में हमने पढ़ाई, बाइबल के वचन क्लियर हैं। जो कोई उस छाप को लेगा, परमेश्वर का क्रोध उस पर आएगा। तो ध्यान देने वाली चीज़ इस भविष्यवाणी में यही है कि जो छाप रहेगी वो किसी न किसी तरीके से 666 का काउंट लाएगी। वो कैसे लाएगी, जब आगे प्रोग्रेस होगा तो हम लोग उस समझेंगे उन बातों को, जैसे जैसे भविष्यवाणी और खुलती जाती है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि भारत देश तेजी से उस सिस्टम की ओर जा रहा है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इन बाइबल के वचनों के बारे में। और इसमें कौन डिफरेंस ला सकता है कि भारत देश उस चपेटे में ना आए एंटी क्राइस्ट के? तो वो है जो गवर्नमेंट जॉब में है। उन लोग ये स्टैंड ले सकते हैं कि हम लोग इस चीज़ को ऑप्शनल रखें, लेकिन कभी भी ज़रूरी ना करें, कभी ज़रूरी ना होने दें, ताकि वो सिस्टम आए भी तो हम ये ऑप्शनल रहे, इसके बिना भी हमारा देश चल पाए। क्योंकि अगर इसके आदी सब हो गए
तो फिर जो बाइबल में लिखा है कि कई देश एंटी क्राइस्ट के साम्राज्य के सामने झुक जाएंगे, भारत भी उस देश में से होगा। तो इसलिए इस भविष्यवाणी को यहाँ रखने के पीछे यही कारण था कि आप लोग परमेश्वर के वचन को जानें और जब समय आए तो सही निर्णय लें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।